अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अहमद, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं। तो बहुत ही दिनों के बाद इस वीडियो में हाजिर हूँ आपके सामने। तो ये वीडियो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि अपना लिथुआनिया का प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर ले लिया है और अभी वो माइग्रेस या वीज़ा फाइल की तरफ आना चाह रहे हैं। और अभी वो देख रहे हैं कि हम वीज़ा फाइल कैसे करें, किस तरह करें, उनको गाइडेंस चाहिए, किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना वीज़ा फाइल खुद करें, माइग्रेस एप्लीकेशन खुद फिल करें। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन के पास लेके जाऊँगा। स्क्रीन के सामने ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊँगा कैसे डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस तरह करने हैं और कैसे हर चीज़ को ध्यान में रखना है। तो बगैर टाइम जाए कि चलते हैं स्क्रीन की तरफ, तो चलते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम बगैर टाइम जाए कि यहाँ पे आपने गूगल पे आना है, सर्च करना है माइग्रेस लिथुआनिया। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास ये कोई वेबसाइट आएगी migrus.lt के नाम से। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इंटरफेस आएगा अभी ऐसा। तो यहाँ पे आपने ये जो फॉरनर्स के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया जो भी है। तो आप जैसे ये सिलेक्ट करेंगे देन आपके पास आएगा ये। तो यहाँ से आपने देखना है आई वांट टू गेट अ रेजिडेंस परमिट इन लिथुआनिया। तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा आई वांट टू रिसीव टेम्परेरी रेजिडेंस पर। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे आएगा फैमिली वर्क स्टडीज़। तो अगर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्क पे स्क्रॉल डाउन करें नेक्स्ट। अगर हम स्टडीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे तो हम नेक्स्ट करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे येस ऑफ कोर्स। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन एंड अप्लाई फॉर परमिट, रिन्यू के लिए नहीं, यहाँ पे अप्लाई फॉर परमिट। एंड देन यहाँ पे लॉगिन मांगेगा, तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल्स लिखनी है। तो जहाँ पे आपको यहाँ ओटीपी आएगा, जैसे आप ईमेल लिख के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी ईमेल पे जाएंगे। यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करें तो आपके पास ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे इसको आपने कॉपी करना है और वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास ओटीपी के बाद आपको नेम आपका और आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना एक बार वेरीफाई करेगा, मांगेगा, देन वो सेव कर लेगा। तो आपके पास पासवर्ड ही मांगेगा। तो देन अगेन जो होगा वो आपका पासवर्ड और ईमेल आईडी सेम रहेगी, लेकिन ओटीपी हर टाइम चेंज होता रहेगा। जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको इस ओटीपी जाएगा, आपने वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। हमारी स्टार्ट होती है ऑफिशियल एप्लीकेशन माइग्रेस की जो आपने फिल करनी है। स्टार्ट में मांगेगा फिल्ड इन बाय पर्सनली, यहाँ पे क्लिक देना है, एंड द डॉक्यूमेंट्स बाय एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि हम एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जनरल ऑटोमेटिकली होगा, आप अर्जेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते। एंड देन आपका नेम एंड सर नेम ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। एंड डेट ऑफ बर्थ आप अपनी यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी। नीचे आपसे पूछ रहा है कि जेंडर आप अपना मेल या फीमेल यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दें। एंड द कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, आपने जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। एंड द प्लेस ऑफ बर्थ, आप जिस सिटी में पैदा हुए आपने वो सिटी में आपने अपनी सिटीजनशिप मेंशन कर देनी है। और सिटीजन के बाद आपके पास ये पूछ रहा है फॉर्मर सिटीजनशिप, अगर आपके पास कोई है तो ये आपने यहाँ मेंशन कर दी है, अदरवाइज इसको लीव कर देना है। स्टेटस में आपने देख लेना, आप सिंगल मैरिड जो भी आपने डालना है वो डाल दें। एंड करंट रेजिडेंस एड्रेस इन कंट्री यू आर कमिंग फ्रॉम, यहाँ पे अपना करंट रेजिडेंस डालना है जहाँ पे अभी भी रह रहे हैं। एंड देन अगर आप ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप पास लिथुआनिया में रेजिडेंसी है अभी, अगर आपको यूनिवर्सिटी ने डोमेट्री या कुछ अपार्टमेंट वगैरह दे दिया है तो आप यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें, अदरवाइज़ नो कर दें। तो नहीं है तो फिर नीचे भी आपने नो कर देना है। यहाँ पे कह रहा है म्यूनसिपलिटी आप किस शहर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप विलनियस में आ रहे हैं तो अपने विलनियस माइस्टो को सिलेक्ट करना है। अगर आप कॉनस में आ रहे हैं तो कॉनस, अदरवाइज जो भी आपका सिटी है वो सिटी। यहाँ पर मैं कॉनस कर देता हूँ, कॉनस मेस्टो और डिस्ट्रिक्ट कॉनस आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉनस सेलेक्ट करता हूँ। एंड स्ट्रीट आप इसको लीव छोड़ दें, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सीरीज़ आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू आपने बड़ी ध्यान से लिखनी है और सारी आपने लिख लेनी है। और इसके बाद इशूड बाय कंट्री, अपने कंट्री का नाम यहाँ पे देख लेना है और यहाँ पे अपनी कंट्री का नाम टाइप करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है ये आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपकी किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ आपने यहाँ पे इसका फुल नेम लिख देना है। जैसे मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ। यहाँ पे है लीगल एंटिटी कोड। तो ये जो आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या आपको जो ऑफर लेटर मिला है वहाँ पर नीचे टॉप और डाउन में आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, जैसे मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। तो अभी हम आपके पास इंटरफेस आएगा।
और आपने चले जाना है सबसे लास्ट में। तो ये सबसे लास्ट में यूनिवर्सिटी के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दी होगी। यहाँ पे जो है कंपनी कोड, ये आपने लीगल एंट्री में कॉपी करके लिख देना है। इस तरह एड्रेस दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, ईमेल दी, आपने ये यहाँ से कॉपी करनी है और जाकर उधर पेस्ट कर देनी है। या फिर आपको जो ऑफर लेटर दिया हुआ है, आपने उस ऑफर लेटर पे भी बॉटम पे राइट साइड या लेफ्ट साइड आपको ना वहाँ पे दिया होगा ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ से देख के वहाँ पे लिख देनी है। जैसे मैं कॉपी कर और जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन पे, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और जब एड्रेस की बात है तो एड्रेस भी मैं वहीं जाऊँगा, यहाँ पे आके इसको मैं कॉपी करूँगा फुल एड्रेस, और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं भी जाऊँगा अपनी एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दे दूँगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है तो ये भी ये गिवन होगा यहाँ पे, तो यहाँ से मैं ये भी लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन पे और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ईमेल भी दी है आपने देखा, तो यहाँ पे ईमेल कॉपी करता हूँ और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन पे, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब नीचे और स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्या मांगते हैं। यहाँ पे बोलते प्लीज़ कंफर्म यू आर एनरोल्ड। अगर फर्स्ट बैचलर या मास्टर में है तो आपने फर्स्ट वाला चूज़ करना है और दूसरा वाला पीएचडी के लिए, डॉक्टर प्रोग्राम के लिए। तो हम यहाँ पे बैचलर के लिए कर रहे हैं या मास्टर के लिए कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट वाला चूज़ करेंगे। तो इसको आपने रहने देना है और नीचे आपने अमाउंट्स ऑफ फंड्स यूरो पर ईयर, यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि 472 से प्लस लिखें। अब 500 पर मंथ लिख दें ये, या 550 ये एवरेज है। तो 500 या 550 या 500 से बी बिटवीन या 500 से अबव जितना भी लिखें नो प्रॉब्लम, और 72 से कम नहीं होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आ गया कि सबसे यहाँ पे आपने लिखना है आई हैव सफिशेंट फंड्स इन माय बैंक अकाउंट, या फिर आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में, आपके फादर के अकाउंट में मनी है तो आपने लिखना है आई हैव सफिशेंट फंड्स इन माय स्पॉन्सर बैंक अकाउंट, अदरवाइज़ आपके अपने अकाउंट में होंगे। तो अगर आपके अपने अकाउंट में तो ज़्यादा बेहतर है। और नीचे आ जाए तो आर यू सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, यहाँ पे कोई बीमारी है तो आप ये बता सकते हैं यस सर के, अदरवाइज़ आप इसको नो कर दें। यहाँ पे आपकी लास्ट डिग्री पूछ रहे कौन सी थी। अगर आपकी लास्ट डिग्री इंटरमीडिएट है तो यहाँ पे आप सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे और अपनी इंटरमीडिएट डिग्री के बारे में बताएंगे। यहाँ पे मैं अपनी इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम और सेकेंडरी और यहाँ पे ईयर ऑफ ग्रेजुएशन दे देता हूँ। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपका जो है ना आ जाएगा हायर एजुकेशन, देन सेकेंडरी, इंटरमीडिएट एंड देन सेकेंडरी मैट्रिक। तो यहाँ पे अभी मैट्रिक की स्कूल का नाम और सेकेंडरी एंड देन ईयर ऑफ एजुकेशन डाल रहा हूँ। तो ये डालने के बाद नीचे आपसे मांग रहा है कि लास्ट ईयर एड्रेस, तो आपने यहाँ पे वो लिखना है जहाँ पे आप पिछले 10 सालों से रह रहे हैं अपने कंट्री में, आपने वो लिख देना है। या बेशक आपका जो करंट एड्रेस है वही है तो आपने वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नीचे यहाँ पे देखें तो आप इस पर कोई सेकंड सिटीजनशिप है, आपको कुछ मिली है तो आपने यस करके वो दे दें, बता देनी है, अदरवाइज़ नो कर देनी है। तो कंपनी नेम यहाँ पर अगर आपके पास कोई आप जो कहीं जॉब कर रहे हैं लेकिन आपके म्यूजिक रिलेटेड है तो आप यहाँ पे वो मेंशन कंपनी नेम और मेंशन करके ईच एंड एवरीथिंग मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नीचे जाएँ तो हैव यू बीन कन्विक्टेड क्राइम, यहाँ पे नो, एंड हैव यू बीन चार्ज अ क्राइम अगेंस्ट पीस, नो, यहाँ पे भी नो। हैव यू बीन इशूड अ वीज़ा, अगर आपका कोई वीज़ा ग्रांट हुआ है पिछले 5 सालों में तो आपने यस करके वो बता देना है, और डॉक्यूमेंट कब से कब तक हुआ है वो भी सब कुछ बता देना है, अदरवाइज़ आपने नो कर देना है। हैव यू बीन डिनाइड वीज़ा, अगर आपको वीज़ा रिजेक्शन हुआ है तो आपने वो भी बताना है, ये लाजमी बताना है क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में, बेशक आपको करंट ना हो। तो हैव यू बीन अप्लाइड असाइलम, और अगर असाइलम अप्लाई किया तो आपने येस करके वो भी बताना है, अदरवाइज़ नो। यहाँ पे आप सब नो करना है बेसिकली सबको, अगर आप पॉजिटिव में हैं तो यहाँ पे भी नो आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन्होंने लिस्ट दी, अगर आपने इस कंट्री को विजिट किया हुआ है तो आपने येस करके बताना है कब से कब तक किया। ये आपको कोई लिस्ट आपको मिल जाएगी और आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ चेक करने के बाद आपने वापस आएंगे तो यहाँ पे ये नीचे मांग रहा है कि आपको टेम्परेरी, आप यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आई डोंट हैव अ टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, क्योंकि अभी आपको तो अप्लाई कर रहे हैं, अब तो मिला ही नहीं है। तो नीचे आ जाएँ तो डिटेल्स ऑफ स्टेट फ़ी, यहाँ पे आपने करना है आई विल पे एट द स्टेट ऑफ सर्विस, तो जब मैं VFS जाऊँगा जहाँ पे जाकर मैं पे कर दूँगा। अच्छा, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने ये सारे चेक करने हैं। तो ये चेक करने के बाद हम नीचे ये देखें, यहाँ का मेन जो पोर्शन है जो आपने जहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट्स करने हैं, तो सबसे पहले आपका वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपका पासपोर्ट है, अगर आपके पास फुल स्कैन है पासपोर्ट हर एवरी पेज आपने वो अपलोड कर देना है, अदरवाइज आपने फर्स्ट 2 पेज भी अपलोड कर सकते हैं, आप फुल कर दें सेफ साइड। तो यहाँ पे मेडिएशन नंबर आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन पे, तो आपका बहुत ख्याल से लिखना है कि बिल्कुल ठीक करेक्ट होना चाहिए, इससे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट या एक्सेप्ट लाजमी होती है। अगर आपने इसे गलती ज़रा से भी की तो आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी नहीं।
तो सेकंड नंबर पे जो था कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, इसमें आप अगर आपके पास मेडिसिन लेटर है तो अपलोड कर दें, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दें, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे दिया हुआ है सर्टिफाइंग हैव सफिशिएंट, यहाँ पे आपकी बैंक स्टेटमेंट्स आ जाएगी, यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है एंड देन अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो भी यहाँ ही अपलोड करना है। जैसे मैं देख रहे हैं आपने प्रॉपर जो नाम है ना फाइल्स का वो उस तरह, जैसे भी देखें बैंक स्टेटमेंट बिलाल अहमद जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये फर्जी तो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपने अपनी जो है ना हर फाइल का नेम दे के इसको अपलोड कर देना है। तो जैसे ही बैंक स्टेटमेंट अपलोड हुई, मैं भी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ये भी अपलोड कर दिया। इसी के साथ आपने अपना स्पॉन्सर एफिडेविट भी अपलोड करना है। अगर आपके पास सेल्फ स्पॉन्सर है, जॉब है, तो आपने वो यहीं अपलोड करनी है। मतलब कि आप स्पॉन्सर के रिलेटेड आपने जो भी है वो यहीं अपलोड करने हैं। अब नीचे आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर अकोमोडेशन, तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे यू विल डिक्लेयर द प्लेस ऑफ रेजिडेंस आफ्टर द विद इन 1 मंथ, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो ये भी बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है, आपने यहाँ पे चूज़ करना है सर्टिफिकेशन नॉन कन्विक्शन। तो आपका यहाँ पे पीसीसी आएगा। पीसीसी याद रहे आपका अपोस्टाइल होना चाहिए मोफा से, तो क्योंकि जब मैं ये पहले की वीडियो रिकॉर्डेड है और अभी इसको जो है ना एडिट कर रहा हूँ, तो ये डबल लीगलाइज था उस वक्त, तो मैं डबल लीगलाइज, उस टाइम अपोस्टाइल की सर्विस नहीं थी। तो आपने ये मैंडेटरी ये देखना है कि आप इसको अपोस्टाइल लाजमी अपलोड करें, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके कंट्री में अपोस्टाइल की सर्विस है, जैसे पाकिस्तान में अभी अपोस्टाइल की सर्विस है, तो आपने अपोस्टाइल करना है देन अपलोड करना है। अदरवाइज आपके पास अगर आपके पास अपोस्टाइल की सर्विस नहीं, तो आपने लिथुआनियन एम्बेसी किसी भी कंट्री से आपको वेरीफाई कराना है, डबल लीगलाइज कराना है, या फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट लिथुआनिया भेजने हैं, यहाँ से वेरीफाई कराने हैं। अभी तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ये सर्विस दे रही हैं कि आप यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट भेजेंगे, वो आपको खुद डबल लीगलाइज करा के वापस भेजते हैं। अगर है प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे आपने हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है और नीचे ब्राउज करके अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी अपलोड कर देनी है। इस बात का ख्याल करना है कि इंश्योरेंस आपकी मिनिमम 1 ईयर कवरेज हो या फिर 2 ईयर की हो, मिनिमम 1 ईयर की। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप ये कवरेज पूरी कर रहे हो या ऑल ओवर शेंजन या लिथुआनिया में आपको कवरेज दे रही हो। तो नीचे वाले जो पार्ट्स हैं आपने इनको ऐसे ही छोड़ देना है, आपने आ जाना है नोट्स में। यहाँ पे आपने अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पे अपलोड कर दिया। इस तरह एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। इस तरह आपके पास अगर आपका आइल्स TRF है, प्रोफिशेंसी है, जो भी है आपने वो भी अपलोड कर दी। अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस है या जॉब एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू योर फील्ड, तो आपने यहाँ पे वो भी अपलोड कर देने हैं। नेक्स्ट, आपने जो यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फीस या एप्लीकेशन फ़ीस अपलोड की पेड की हुई है, तो आपने वो भी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसकी रिसिप्ट आपने बैंक के थ्रू की है या जहाँ जिसके भी थ्रू की है, आपने वो भी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तकरीबन यही ऑलमोस्ट यही डॉक्यूमेंट्स से आप देख सकते हैं, जैसे वो बाकी जो ऊपर अपलोड की, यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर, एप्लीकेशन फ़ी, ट्यूशन फीस, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, TRP और सर्टिफिकेशंस या आपका जॉब एक्सपीरियंस जो भी है वो आ जाएगा। बाकी एक बार इसने आपको गो थ्रू करना है यहाँ पे कंटिन्यू करने से पहले कि आपको कोई गलती या कोई मिस्टेक ना हो, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैलिड तरीके से अपलोड हुए। यहाँ मैं कंटिन्यू खुद नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने ये सब टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और टेम्परेरी जो है ना एक माइग्रेस नंबर अपलोड किया है इसलिए। लेकिन आप जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास आएगा और इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप अपना VFS ग्लोबल सेलेक्ट करना है। आप कौन सी कंट्री, किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, आपके पास दुबई, अज़रबैजान, मलेशिया, तुर्की, बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे आ जाएंगे। आपने अपनी मर्ज़ी का चूज़ करना है और देन अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो विद इन 3 वर्किंग डेज़ आपको, अगर आपने सबको स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो से देखा हुआ, फॉलो किया हुआ, तो आपको माइग्रेस की तरफ से रिप्लाई आएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे अगर मैं आपको मेल दिखाऊं जो माइग्रेस की तरफ से आएगी, तो इस तरह कुछ मेल होगी। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, सबमिटेड डेट होगी, एप्लीकेशन टाइप इशूड टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होगा, आई एम अ स्टूडेंट एंड योर डिपार्टमेंट, जो आपने कंट्री सेलेक्ट की होगा वो आपके ये मेंशन होगा, और यहाँ पे लिखा होगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन ट्रांसफर टू एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर जो आपने चूज़। तो ये थी डिटेल वीडियो अबाउट माइग्रेस लिथुआनिया के। अब आप स्टेप बाय स्टेप माइग्रेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बता सकूं। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई और क्वेश्चन है आपका अबाउट स्टडी इन लिथुआनिया तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और अगर है तो इसको शेयर कीजिएगा। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।